हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। आज इसमें हम पढ़ेंगे माही नदी। माही नदी जो है उसकी उत्पत्ति विंध्य पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ से होती है। हम देखते हैं यहाँ पर माही नदी। माही नदी इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से, उद्गम जो है वो विंध्य पर्वत। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में, मध्य प्रदेश में होती है। अगर इसके प्रवाह की बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो ये मध्य प्रदेश से निकलती ही है, तो मध्य प्रदेश से और राजस्थान से प्लस गुजरात से प्रवाहित होती है और फिर जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी प्रवाह ये हो गई, ये हो गया इसका उद्गम। प्रवाह की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, यानी पहले सबसे पहले राजस्थान पड़ेगा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, RJ लिख देते हैं, RAJ राजस्थान, और फिर गुजरात GUJ गुजरात, और फिर ये कहाँ गिरेगी? खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। ये हो गया इसका प्रवाह। अगर बात की जाए माही नदी की, तो हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं में भी पढ़ा था कि एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी एक कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसा नहीं है ये काट देती है किसी चीज़ से। जैसे मध्य भारत से होकर जाता है कर्क रेखा, तो एक बार ये ऐसे जाते हुए फिर एक बार लौटते हुए, तो 2 बार काटती है ये कर्क रेखा को माही नदी की अगर कुछ सहायक नदियों की बात की जाए तो इसमें सोम और जाखमा यानी सहायक नदी। ये सोम नदी कई बार पूछा गया है इसकी सहायक नदियों में, और जाखमा अभी मैंने बताया था, जाखम या जाखमा, तो ये नदी, ये इनकी सहायक नदियां हैं। और ज़्यादातर SSC जैसे एग्ज़ामों में ये सहायक नदियों से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये होगा माही नदी। माही नदी की उत्पत्ति विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से, प्रवाह जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सहायक नदी की बात किया जाए तो सोन नदी और जाखमा ये इसकी सहायक नदी हो गई। फिर अगली नदी आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई जो है, अगर इसकी बात की जाए तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्पत्ति जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है ये। और अमरकंटक किस पर्वत का भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत का भाग है। इसके अगर प्रवाह की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और कहाँ पे जाके गिरेगी? तो अरब सागर में जाके गिरेगी। यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात में प्रवाहित करती है। हम नर्मदा नदी लिख लेते हैं। नर्मदा, उत्पत्ति अमरकंटक, मध्य प्रदेश। अगर ये बात किया जाए कि अमरकंटक किस पर्वत की चोटी है, तो सतपुड़ा पर्वत की ये चोटी है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर।
इसकी लंबाई है। लंबाई। प्रवाह की बात की जाए तो अभी हमने बात किया कि ये मध्य प्रदेश से निकलेगी तो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होगी, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात। प्रवाह तो ये मध्य प्रदेश एमपी प्लस महाराष्ट्र और कहाँ, गुजरात। गुजरात में ये प्रवाहित होगी और ये लास्ट में जाके कहाँ गिरेगी, अरब सागर में। अरब सागर। और वहाँ पर बनाएगी ज्वारमुख नद। ज्वारमुख नद या ज्वारमुख, जिसे एस्चुरी आप कहते हैं, वो बनाएगी। अगर बात किया जाए कि अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं उनमें ये जो अब नर्मदा नदी है वो सबसे बड़ी नदी है, यानी दक्षिण भारत में अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी है। अरब सागर में सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। और बात इसी में ये किया जाए, इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे हैं, सहायक नदियों से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, तो जैसे तावा, बरनर और बरना। यहाँ पर हम सहायक नदियाँ लिख लेते हैं इधर। सहायक नदी या नदियाँ तो ये तावा, बरनार हो जाएगा और दूधी और मंचा, ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। बात किया जाए इसके अगली नदी की तो अच्छा, सहायक नदियाँ अक्सर पूछ लिया जाता है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नर्मदा नदी की लेंथ जो है 1312 किलोमीटर अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहते हुए अरब सागर में गिर के वहाँ पर एस्चुरी या ज्वारमुख का निर्माण करती है। ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। और साथ में इसके सहायक नदी है तावा, बरनर, दूधी और मंचा, ये इसकी हैं। और एक नदी यहाँ पर हम लिख देते हैं बरना, ये भी नदी सहायक नदी ही है इसकी। बात किया जाए अगली नदी की तो जो ताप्ती नदी है, इसकी अगली नदी ताप्ती नदी के बारे में बात कर लेते हैं। ताप्ती नदी को ही हम तावी नदी कहते हैं। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो ये लंबाई ज़्यादा बड़ी ना होके 724 किलोमीटर है। और इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो मुल्ताई जो कि सतपुड़ा पहाड़ की ही चोटी है, वहाँ से होती है, यानी इसकी उत्पत्ति मुल्ताई से होती है। लंबाई की बात की जाए तो 724 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी इसकी। अगर बात किया जाए कि इसके तट पर एक सूरत शहर जो गुजरात का है वो बहुत फेमस है, यानी ताप्ती नदी के ही तट पर जो है सूरत तट पर स्थित है। इसकी सहायक नदियों की बात किया जाए तो जैसे गिरना हो गया, पंजार हो गया, पूर्णा हो गया, यानी सहायक नदियाँ।
सहायक नदियाँ जैसे गिरना और पंजार, पंजार हो गया और पूर्णा हो गया, पूर्णा, बोरी। ये इसके गिरना और पंजार बहुत बार एग्जामों में पूछी गई हैं। बात किया जाए कि ये कहाँ कहाँ पर बहती है, तो हमने बात ही नहीं किया। ताप्ती जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहती है। इसका प्रवाह जो है, प्रवाह मध्य प्रदेश एमपी प्लस महाराष्ट्र प्लस गुजरात में है। गुजरात में और अंत में जाके अरब सागर में गिर जाएगी, अरब सागर, और वहाँ पर ज्वारमुख नद का निर्माण करेगी। ये हो गया। अब कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं उनके बारे में। ये तो जितनी इम्पॉर्टेंट नदियाँ थी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नदी कहाँ पर बहती है, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में गोवा है, दक्षिण भारत में गोवा है, तो जुआरी और मांडवी दो नदियाँ गोवा में बहती हैं। गोवा में जुआरी और मांडवी, मांडवी जो नदी है, मांडवी नदी को ही गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है। यानी इसको क्या कहा जाता है, गोवा, ये गोवा की जीवन रेखा है मांडवी नदी, गोवा की जीवन रेखा कौन है, मांडवी। और जो गोवा की राजधानी है पणजी, जो पणजी है गोवा की राजधानी, वो इसी के तट पर स्थित है। यानी गोवा की राजधानी, राजधानी यहीं पर स्थित है। बात किया जाए एक गोवा के बाद कर्नाटक आता है, तो सारावती जो नदी है कर्नाटक की, वो यहाँ पर स्थित है। यानी कर्नाटक, कर्नाटक में एक नदी बहती है सारावती। ये नदियों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद आता है केरल। कर्नाटक ऐसे अगर बात किया जाए ये दक्षिण भारत, तो यहाँ पर गोवा, फिर उसके बाद कर्नाटक, इसके बाद यहाँ पर केरल। तो केरल में जो पेरियार नदी है और भरतपुझा, केरल, केरल में क्या है, केरल में जो नदी है पेरियार और भरतपुंजा। जो पेरियार नदी है इसको केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। और भरतपुंजा, पुंजा या पुंजा। तो जो ये पेरियार नदी है ये क्या है, केरल की जीवन रेखा, केरल की जीवन रेखा। और उसके बाद जो अगला है स्टेट, थोड़ा ये तो हो गई आपकी पश्चिम की तरफ, जैसे ये वाला भाग पश्चिम हो गया। अब एक या दो नदी हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे इधर जो है कर्नाटक की एक नदी मालार है, पालार या मालार, कर्नाटक की, सॉरी कर्नाटक की नहीं, कर्नाटक तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु की एक नदी है जो है बैगाई, तमिलनाडु,
बैगाई, ये कहाँ की है? TN, मतलब तमिलनाडु की। ये हो गई, इनसे, इन नदियों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब हम थोड़ा सा नोट्स में जान लेते हैं, जैसे कि भारत की 5 सबसे बड़ी नदियाँ, या भारत के हिमालय के उस पार से निकलने वाली नदियों के नाम। एक आध, हम नहीं चाहते कि मतलब कोई भी पॉइंट आपसे मिस्टेक हो। कभी कोई पूछ ले भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, तो क्या आप बताएंगे? तो जैसे भारत की अगर भारत की 5 सबसे बड़ी नदियाँ, भारत की 5 सबसे बड़ी नदियों की बात की जाए तो आप लोगों को पता है सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा है, जिसकी लंबाई कितना 2525 किलोमीटर है। फिर गोदावरी आएगी, गोदावरी की लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। यानी गंगा, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। फिर उसके बाद नंबर दूसरे पर गोदावरी, गोदावरी इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। अगला नंबर तीसरा जो होगा वो होगा कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। फिर कृष्णा के बाद यमुना का आएगा, यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश में बहती है, और गंगा भी अपने उत्तर प्रदेश, यानी ये तो गंगा 5 राज्यों में बहती है, यमुना भी कई राज्यों में बहती है, लेकिन यमुना की जो है चौथे नंबर पर है, यानी चौथा, इसकी यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। नंबर तीसरा है कृष्णा नदी, कृष्णा, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर। और नंबर चौथा है जो यमुना, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर। ये सब किलोमीटर में है। और पांचवी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी नर्मदा, नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर हो जाएगा। नर्मदा, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। ये भारत की 5 सबसे बड़ी नदियां हो गई। जैसे पहला हो गया गंगा, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। फिर गोदावरी, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। फिर कृष्णा, कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर। कृष्णा के बाद यमुना, यमुना की लंबाई जो है 1376 किलोमीटर। और फिर उसके बाद लास्ट जो हो जाएगी नर्मदा, नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं भारत के बाहर, यानी बाहर कह लो या हिमालय के बाहर निकलने वाली नदियों के नाम यहाँ पर लिख देते हैं। हिमालय से बाहर निकलने वाली नदियाँ, नदियाँ जैसे पहले नंबर पर जो है वो हो जाएगी, आप सभी को पता है, सिंधु नदी, सिंधु। नंबर दूसरे पर जो है ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र। और सतलज जो है सिंधु की सहायक नदी, सतलज, सतलज। और नंबर तीसरे पे जो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां हो जाएंगी। अगर थोड़ी सी बात की जाए, कुंभ मेला इन्हीं नदियों के तट पे लगता है। तो कुंभ मेला की बात अगर यहीं पर किया जाए तो भारत में जो कुंभ मेला है वो 4 जगह पर लगता है। जैसे पहला हो गया प्रयागराज, यानी गंगा और यमुना सरस्वती के संगम में। और दूसरा है हरिद्वार, वो भी गंगा के तट पर लगता है। फिर उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर, ये मध्य प्रदेश में है। और फिर नासिक में लगता है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में, और वो गोदावरी तट पर। आइए हम थोड़ा देख लेते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेला,
कुंभ मेला जो है 12 वर्ष पर लगता है। पहला गंगा नदी यानी प्रयाग में, प्रयाग ये कहाँ, गंगा नदी पर। और किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। नंबर दूसरा हरिद्वार, हरिद्वार गंगा नदी पर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश। नंबर तीसरा जो है नासिक, नासिक जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे? तो गोदावरी। नासिक ये गोदावरी नदी, गोदावरी। और उसके बाद ये कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नंबर चौथा बचता है उज्जैन, उज्जैन नदी कहाँ? क्षिप्रा नदी के, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पास। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, एमपी मध्य प्रदेश में। उज्जैन, क्षिप्रा नदी और ये मध्य प्रदेश में। ये यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरिद्वार में किस नदी के तट पर कुंभ का मेला आयोजित होता है। तो ये हो गया नदी चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आवाज़ आ जाता है वो थोड़ा मेरे पड़ोसियों के उग्र स्वभाव होने की वजह से, जब जान पाते हैं वीडियो बनता है तो वो लोग बोलने लगते हैं, वैसे चाहे शांत बैठे हों। बाकी आप लोग समझ सकते हैं। थैंक यू। वीडियो शेयर किया कीजिए।